नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत और भारतीय बाजारों में एक और तेजी वाला 17,18,614 के आसपास इस समय निफ्टी का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक पर आते हैं जहां पर 373 अंकों की बढ़त के साथ ये हम ऊंचाई को ही माप रहे हैं। 44,458 का हाई दरअसल आज सुबह में छुआ, उसके बाद ऊपरी लेवल से हल्की मुनाफा वसूली, लेकिन ट्रेंड जो है वो तेजी का कायम है। 375 अंकों की बढ़त पर इस समय निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको तस्वीर दिखा रहा है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस और साथ ही साथ निफ्टी स्मॉल कैप्स में भी तेजी ही देखने को मिल रही है। तेजी के अंशों में मेटल, रियल एस्टेट का बड़ा हाथ है। कुछ मुनाफा वसूली चुनिंदा टेक्नोलॉजी काउंटर्स, ऑयल एंड गैस में जरूर देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में क्योंकि ओएनजीसी ने एक बड़ा वन टाइम लॉस दिखाया है 9,200 करोड़ के आसपास का, उसका खामियाजा पूरा सेक्टर भुगत रहा है, तो वहां पर दबाव। अब ऐसे में नए हफ्ते की शुरुआत और हमारे जानकारों के बीच का ये मुकाबला कैसे पैन आउट करेगा, किस तरह के ट्रेड्स पर रहेगा इनका फोकस, मिलते हैं तीनों ही जानकारों से। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले मैदान में। आप तीनों का ही स्वागत है। ऊंचाइयों पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ और 18,887 का इंतजार रहेगा निफ्टी पर। तेजी वाला मार्केट है और पिछले 1-1.5 हफ्ते में तेजी और बढ़ी है। बताइए रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स पर अगला कौन सा लेवल है जिस पर ध्यान दिया जाए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मेरा जो व्यू है पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद निफ्टी 18,500 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं आज दिन, और बैंक निफ्टी भी 44,000। आपका ऑडियो डिप हो गया है, कुछ तो दिक्कत हो रही है, उसको ठीक कराइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। रूपक, आपकी बात थोड़ी अधूरी रह गई। कोई खास सेक्टर आइडेंटिफाई किया है? जो सेक्टर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आज का दिन में फाइनेंशियल सेक्टर में, बट ओवरऑल मुझे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी बैंकिंग पे बहुत ज्यादा बाइंग हुआ, तो थोड़ा बहुत कंसल्टेशन पे एक्सपेक्टेशन है, बट ओवरऑल अपसाइड में ट्रेड रहेगा। सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड नहीं रहेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। की बात करना शुरू करते हैं। आपका ओपनिंग ट्रेड रूपक क्या है? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा महिंद्रा लाइफ, और स्टॉक में रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया, और बड़े चार्ट में अगर हम लोग देखें तो पिछले कई दिनों का जो रेंज बाउंड मूवमेंट था उसका आज का दिन ब्रेकआउट दिया। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक 480, 500 तक जा सकता है स्टॉक ऑन द हायर एंड, और नीचे टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 417 का। तो स्टॉक का हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। स्टॉक में 417 का स्टॉप लॉस और 480 का टारगेट। यह है महिंद्रा लाइफ, करीब 30 रुपए की बढ़त। पर हाउस कंपटीशन के बाद दूसरा ट्रेड 1200 शेयर हैं। अब क्या करना है इसमें? 1000 अभी भी बने रह सकते हैं। सॉरी, मदरसन सुमी, ओके, यानी कि संवर्धन मदरसन, राइट? 5750 का रेट चल रहा है, नहीं 5750 का रेट चल रहा है अभी। तो ये मदरसन वायरिंग की आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो कंपनी स्प्लिट हुई ना उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मदरसन वायरिंग लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। 5750 का रेट चल रहा है। अब बताइए अगला टारगेट क्या है? मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 55 का और टारगेट रहेगा 67 का। स्टॉक में एक छोटा राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाकर है, ऊपर जा रहा है और 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक में मेरे ख्याल से डिमांड वापस आ रहा है 1-2 दिन की रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बाद। और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा स्टॉक में। अपसाइड में 67, 68 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 55 का। ओके, तो मदरसन वायरिंग पर अब नजरें आ रही हैं। 67 का टारगेट और 55 का आपका स्टॉप लॉस होगा। यह है फिलहाल आपके लिए अगला ट्रेड रूपक की तरफ से। मदरसन सुमी, जिसके बिजनेसेस डिवाइड हुए हैं, संवर्धन मदरसन एक है, मदरसन वायरिंग दूसरा है, और वो दूसरा वाला बिजनेस इन्होंने पिक किया है इस ट्रेड में। तो चलिए, ये दो ट्रेड्स हुए। एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं। रूपक, अगला आप क्या जोड़ रहे हो? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा सोना कॉम्स, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, लेकिन रिसेंट जो कंसोलिडेशन दिखा गया उसका आज ब्रेकआउट दिया स्टॉक में, और मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो
अपसाइड में स्टॉक 620 तक जा सकता है, नीचे टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 528 का। तो 620 आप कह रहे हैं टारगेट की तरफ रहेगा और 528 का स्टॉप लॉस लगाए। 550 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ 2% ऊपर है। चलिए तीनों के ट्रेड्स आपके सामने अब मैं पेश कर देती हूँ, देखेंगे मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में चल रहा है। अमूल के पहले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। वोल्टास तेजी का ट्रेड 875 टारगेट है, 809 स्टॉप लॉस का काम करेगा। एम्फेसिस 2120 के टारगेट के लिए खरीदे, 1945 स्टॉप लॉस है। आरईसी में भी तेजी का ही ट्रेड, 150 का टारगेट और 134 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। वोल्टास 0.15% के रिटर्न देता हुआ, आरईसी 0.15% का रिटर्न दे रहा है। एम्फेसिस थोड़ा फीका है क्योंकि आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। अरुण ने लिया आरवीएनएल बाय साइड, 134 का टारगेट, स्टॉप लॉस 115। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज फिर तेजी की तरफ रखा है, 560 के टारगेट के लिए 490 स्टॉप लॉस रहेगा। एस्टर में भी 294 का टारगेट और 260 का स्टॉप लॉस लगाना है। आरवीएनएल 1.5% ऊपर, 1% तक की कमाई एस्टर में। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज थोड़ा सा ठंडा बैठ रहा है। अब आते हैं तीसरे ट्रेड पर और वो है रूपक के। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस तेजी वाला ट्रेड, 480 का टारगेट, 417 स्टॉप लॉस। मदरसन वायरिंग 67 का टारगेट, 55 स्टॉप लॉस और सोना बीएलडब्ल्यू 620 का टारगेट है, 528 का स्टॉप लॉस। सभी ने तेजी वाले ट्रेड्स ही लिए हैं। आधे % के गेंस लगभग बन रहे हैं महिंद्रा लाइफ में। मदरसन वायरिंग इस घंटे टैड बिट हल्का फीका पड़ता हुआ, 0.09% का दबाव आया इनके जोड़ने के बाद और यही स्थिति सोना बीएलडब्ल्यू में भी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है। तो मुनाफे का मीटर फिलहाल अरुण कुमार मंत्री के लिए ज्यादा तेजी से भाग रहा है, 2.25% के रिटर्न्स के साथ पारी की शुरुआत इनकी। 0.35 के रिटर्न्स है रूपक के एंड -0.18% के रिटर्न्स अमोल के। बस ये खेल की शुरुआत है, याद रखिएगा पूरा हफ्ता बाकी है और हमारे जानकारों की तरफ से ढेर सारे आइडियाज आएंगे जिसका फायदा आप भी एंजॉय कर सकते हैं इस हफ्ते के ट्रेड में। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए। 1 बजे मिड कैप मंत्र में एक अपडेट लेकर आएंगे और जब भी हमारे जानकारों की तरफ से कोई भी बदलाव आता है अपने पोर्टफोलियो में, उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर की जाएगी। फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। मार्केट की तेजी कायम और अब फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, उसी पर रहेंगी नजरें ब्रेक के ठीक बाद।